कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 जून से लापता कारोबारी की पत्नी का शव जिलाधिकारी कंपाउंड से बरामद किया गया है। दरअसल कारोबारी राहुल की पत्नी बीती 24 जून से लापता थी। इसके बाद पीड़ित व्यापारी राहुल ने पुलिस के पास मामला दर्ज कराया था। पूरे मामले में कारोबारी लगातार थाने चौकी से लेकर अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे थे और आखिरकार 6 महीने बाद पुलिस ने इस घटना को जिम ट्रेनर विमल सैनी को गिरफ्तार किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल पत्नी घर से जेवर लेकर चली गई थी, जिसके बाद प्रयास यह भी लगाए गए थे कि पत्नी प्रेम प्रसंग के चलते जेवर लेकर भाग गई है। इस घटना में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी जिम ट्रेनर विमल सैनी ने महिला की हत्या करने के बाद उसका शव जिलाधिकारी कंपाउंड में दफनाया था। यह वह जगह है जहां सीसीटीवी के साथ ही पुलिस फोर्स का भी डेवलपमेंट रहता है। यहां जिम ट्रेनर हत्या करने के बाद शव को दफनाया। वहीं घटना की जानकारी होने के बाद व्यापारी राहुल गुप्ता पुलिस के बुलाने पर घटनास्थल पहुंचे। महिला के कपड़ों से व्यापारी राहुल ने अपनी पत्नी की शिनाख्त की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि पत्नी के जाने के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और आज जाकर 4 महीने बाद पत्नी का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने कोई भी अन्य जानकारी नहीं दे रही है कि आखिरकार किस दिन उसकी पत्नी की हत्या की गई है। वहीं घटना बेहद गंभीर होने के चलते मौके पर एफएसएल टीम समेत थाना पुलिस मौजूद है। आपको हम लोग पहले फोन किया था उस दिन जब बात हुई है महिला गई थी भैया, तब इन्होंने कह दिया था पुलिस आप ये समझो कि क्या स्थिति है इस समय हमारी, आप समझ रहे हो ना। अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, अभी घूम नहीं पाए डीएम का सहयोग है। अरे आप सहयोग अभी हम कल बड़े भैया अभी पार्टी मिली है, हम लोग तो बाड़ी आए हैं ना, कहना क्या जो पार्टी मिली इसको क्या मानते हैं? हम तो खुद ही उस सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या अचानक मानते हैं कुछ भी जाए अभी पुलिस जिसको ढूंढ नहीं पाई वो डीएम कंपाउंड बॉडी मिल रही है। यही तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून नहीं अभी लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं। कल पुलिस ने जब आपको सूचना दी तो आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे थे? वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे के। सर 4 महीने में कहाँ पुलिस ने जब आप लोग गए ये सारी चीजें पता चल गई तो फिर रात का ही समय क्यों रखा खुदाई करने का? खुदाई आपको बताया कल ज्यादा जानकारी नहीं देता है। 4 महीने में क्या जानकारी होगी? 4 महीने में आपने क्या कष्ट उठाए ये बताइए। 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। फिर भी आप भीतर खाने का कोई आदेश नहीं था, चूंकि जो बॉडी है वो डीएम कंपाउंड के अंदर मिली है। भैया अभी हमको कैसे कुछ पता भी नहीं होगा? आपने पहचान लिया बॉडी? जी हमारी किस चीज से पत्नी शिनाख्त की की? है। आपने कैसे शिनाख्त की? कपड़ों से शिनाख्त करी, कोई उसके बालों अफसोस है से कि 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई वो बॉडी? अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या क्या वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया तो चीजें खुल के आपके सामने। आम नागरिक रूप में मानते हैं कि डीएम कंपाउंड बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ये। ठीक है, क्या लगता है, क्या वजह, क्या ये ट्रेनर डीएम के आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं। 4 महीने आपने कितने सर पुलिस ने अब तक आपसे कोई बात करी? आज से पुलिस से लेके सर जहाँ तक हम, एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीजें करी हैं, और उसका नतीजा है कि आज हमको क्या पुलिस रिजल्ट मिला आपसे कुछ बताया आज इस दौरान? आज आपके सामने हैं, उन्हीं के साथ आए हैं। नहीं कुछ बताया कि नहीं, अभी कुछ बताया नहीं। अभी कुछ नहीं बताया। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि हमको जो सूत्र मिले आप हमारे साथ रहिए, चलिए, जो आपके सामने रहेगी। आपने बॉडी की शिनाख्त कर ली? क्या पुलिस ने आप लोगों के मोबाइल ले लिए थे अंदर? नहीं सर, मोबाइल तो सामने है, अपना मोबाइल जेब में ही। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे, बॉडी की शिनाख्त कैसे करी आप लोगों ने? बता रहे थे कंकाल मिला है। कपड़ों से उसके लोवर से। क्या जो गहनों की बात सामने, वो तब कुछ मिले हैं ऐसा कुछ? वो सर इतना चल रहा है, अभी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है। अभी जो मिलेगा तो वो भी आपको अपडेट कर देंगे। सवाल, क्या ये घटना सिर्फ पैसे के लालच में? जी सर देखिए, इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी पता चलेंगी,
और प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है अभी हम लोग को भी नहीं मालूम, हम तो साथ में घूम रहे अपराधी हैं। के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम देने के लिए, उसके दिमाग में क्या चल वो रहा है अभी ये हमारी हमें कैसे अपराधी पता से चलेगा? मुलाकात हुई ना, हमने उसको देखा है। कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन कुछ नहीं सर, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ ये नहीं है। सब बस एक वो कहते हैं ना, एक जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीजें होती हैं वो बोली गई हैं, बस वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी अपनी, और उसका नतीजा है कि आज अगवा करने के कितने दिन बाद मर्डर किया उसने, क्या पता है? ये सब अभी जानकारी, ये सब सर फोरेंसिक टीम वो तो confirm वही करेगी, बताएगी तब सर। पता अभी हम चलेगा। लोग को कैसे हम आपको जवाब दे दें इस चीज की? हम इतना आपसे बोल रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। और जो चीजें क्लियर होती जाएंगी वो आपको पता चल जाएगी। प्रेम संबंधों से इनकार कर रहे प्रेम संबंधों से इनकार कर रहे हैं ना उनके? प्रेम संबंध तो है ही नहीं सर, कहाँ से लग रहा है आपको? ये गलत चीज है, जो भी बोल रहा है ये गलत है बिल्कुल। क्या प्रेम संबंध बिल्कुल करता था? बिल्कुल अपहरण करके ले गलत। गया था वो, मतलब अपहरण करके ले गए थे माना जो जाता है। अपराध वो धारा वो लिखवाई गई थी, मुकदमा अपहरण। दर्ज किया था, वो अपहरण का ही किया गया था। अपहरण का ही किया गया था, कोई संबंध नहीं है। नहीं, कोई ऐसा प्रेम कुछ संबंध नहीं किसी है। तरह का नहीं है। ठीक है। अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे तो यहाँ कैसे आ गया? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं कैसे आता था ये? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था, और यहाँ पे ला करके उसने क्या ये अधिकारियों को ट्रेनिंग है? डीएम आवास का गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की नहीं, मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में पे हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी, और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उस कसौटी पे हम लोग गए, और उस पे जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीजें थी उससे मिलान किया, और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग में फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की, तब फाइनली उसने बताया। कोई अंदर का भी पकड़ा कब गया है? पकड़ा आज गया है, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के आज जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बड़ी बात नहीं है कि डीएम कंपाउंड में जहाँ ऑफिसर लोग आते हैं और 5 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए, इसका कैसे? ये कैसे आता जाता था डीएम कंपाउंड में? कैसे आता जाता था? नहीं, इसकी एक गाड़ी थी ना, गाड़ी थी तो ये आता जाता था यहाँ पे। ट्रेनिंग भी देता था कुछ लोगों को? नहीं, इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूंकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था। अब किस बात पे इस पे था, जैसा मैंने कहा ना कि ये बातें बताई है, परिवार के लोग थे, परिवार के जिलाधिकारी से इस बारे में संपर्क किया गया है? नहीं, टुकड़े नहीं मारा, बॉडी मिली है यहाँ पे? नहीं, वो तो 4 महीने पुरानी बॉडी होगी, तो बॉडी आई है, वो तो पीएम रिपोर्ट से पता था। इसका जो प्राइमा फेसी का था कि मैंने उस पे पंच मारा, जो गला होता है उस पे पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पे तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई। फिर उसने उसके जेवर वगैरह जो पहनती थी वो क्या दे गया था ये? अब वो देखा जाएगा पूरा जेवर के क्या है, मतलब जिम करने के लिए, क्योंकि मृतका जिम करने आई थी तो जेवर कितना था बॉडी पे ये अलग बात है। लेकिन उसका प्राइमा फेसी जो था, जो बेसिक चीज थी उसकी, वो ये था कि चूंकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे ले करके मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ, और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे, तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा बता रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ।
और उसी में फिर उसने पंच मारा, और वो चूंकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक ये अभी उसको जांच लगा। का विषय है कि यहाँ बॉडी कैसे आई, कैसे दफनाई गई? नहीं नहीं, ये तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया। अभी जांच ये उसने मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने डाला एक मिनट, जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही, और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई, फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया, तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई, और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है। उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई कि जहाँ पे कहीं ना कहीं लगता नहीं कि पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है? 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए उस आरोपी को पकड़ने में। वो कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना, ये बात आप एकदम नहीं कह सकते हो। कहते नहीं, 0% इसमें है। और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले एक हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ पे टीमें ने भेजी, वो आदमी व्हाट्सएप भी नहीं यूज कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं यूज, मोबाइल नहीं यूज, बाकी नहीं यूज, तो आप समझ सकते हो कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहां पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी, मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहां से निकलते हैं, कार में ही मर्डर किया? हाँ, कार में ही मार दिया। सर, ये डीएम कंपाउंड है, क्या जिलाधिकारी ने पुलिस को कुछ बताया है कि उन्हें कैसे पता लगा, या उनको कुछ इसके बारे में जानकारी थी? उन्होंने कुछ क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी पुलिस से? किसमें? जिलाधिकारी ने पुलिस से क्या बातचीत करी है? जाहिर सी बात है डीएम कंपाउंड के अंदर है, तो नहीं, डीएम कंपाउंड नहीं, मैंने कहा ना, डीएम कंपाउंड है ही नहीं है। डीएम का जो आवास अलग है, ये वो कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे हाँ, ये जो एरिया है, ये एक तरीके से रिहायशी एरिया है। यहाँ पे सर, फॉरेंसिक की गाड़ी डीएम के घर के अंदर गई है, और उसके बाद वहां पर जाके बॉडी रिकवर करके लाई है। बॉडी है, मैंने आपके सामने, उनके पिता भी डीएम के बंगले से अंदर से वहाँ मौके पे गए थे, अंदर ही से निकाल करके, जो उसका पति है। मैं आपके सामने गया ना बाहर से। आप नहीं, क्या जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस से बात करी है? ये बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपके सामने गया बॉडी लगी हुई मैं तो है, रोड से आपके सामने गया। बंगले से अंदर से सारे लोग। अब उसकी बात कोई बात नहीं, जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस को आधिकारिक रूप से बताया है? ये हमारा काम था, हम लोगों ने किया। क्राइम को डिटेक्ट करना हमारा काम है, हमारी टीम लगी हुई थी। जांच होनी है। अभी परिवार के लोगों से बात करेंगे, बॉडी रिकवर हो गई है, बाकी चीजें रिकवर हो गई है। क्या उसी दिन दफना दिया था क्या, जिस दिन मारा? हाँ, तत्काल जैसा उसने बताया तत्काल ही कर दिया। हाँ, गड्ढा वहाँ पे उसने खोदा हुआ था, जैसा उसका बताया है, और फिर बाद में उसको दफन कर दिया। 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे, और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है, और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ, और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था, और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई, और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में, और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है।
ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो 8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहाँ पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है जिसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापस आया है। फिर ये बारात की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बारात से आ करके और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पे गई जहाँ जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला। क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन के लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पे इसके द्वारा काफ़ी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीज़ें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। तो कल रात में टीम गई और उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। फिलहाल इसकी अरेस्टिंग करके और इसको जो है वो न्यायालय भेजा जा रहा है। क्योंकि इस पूरी कवायद में टीम ने बहुत मेहनत की है और परिवार के जो है वो साथ रह कर के ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। इसके मिलने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई है। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर सर ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया है और हमारा ये प्रयास है कि हम इसको जो है जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके इसको जो है वो जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं। इसके अलावा जिम ट्रेनर्स को लेकर के एक और फैसला हम लोगों ने किया है। गड्ढे को पाटना भी होगा सर। मुझे लगता है कि जो है वो 1 घंटा लगा, 1 घंटा से भी कम, मतलब 1 घंटा भी नहीं, मतलब ऐसा है कि 10 एक क्वेश्चन तो होने दो यार। 1 मिनट जी सर 45 मिनट आप मैक्सिमम हार्डी मारिए। 40 से 45 मिनट के अंदर फिर गाड़ी मूव कर जाए। गाड़ी लेके गया, गड्ढे में रखा, पाट दिया। वो प्रेस नोट कहाँ है? प्रेस नोट लाओ, एक चीज होता है, हम आपको उसका टाइमिंग दे देंगे, प्रेस नोट में आ जाएगा। कितने बजे वहाँ पहुँचा गाड़ी बॉडी लगभग? अब मैं आपको बता दूं? हाँ बता दो एग्जैक्ट टाइमिंग के बेसिस पे। मैं आपको टाइमिंग दे दूंगा। हमारे पास हर चीज़ की वीडियो क्लिप है, मोटा मोटी 7:15 या 7:18। आप लोग एक बार पहले सुन लें।